हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिडिल टर्म। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अल्फाबेट टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक छूटा है जिसका नाम है क्या? बोथ हाफ रिवर्स। तो बोथ हाफ रिवर्स पहले जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है मिडिल टर्म। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कौन कौन सा कवर कर लिया है। एक हम लोगों ने कर लिया है यूजुअल मेथड, दूसरा हम लोगों का है रिवर्स मेथड, तीसरा है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स और चौथा है आपका सेकेंड हाफ रिवर्स। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश विपरीत। तो फटाफट सभी लोग एक बार हेडिंग जल्दी से डाल दें और जितने लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से लिंक को शेयर कर दें और सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांश विपरीत। दोनों अर्धांश विपरीत मतलब अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो दोनों अर्धांश हैं, जो ए से एम तक होता है और जो दूसरा एन से जेड तक होता है, उन दोनों को हम लोग उल्टा करेंगे। और जब उन दोनों को हम उल्टा लिखेंगे तो किस तरीका का, इसको हम लोग बोलते हैं बोथ हाफ रिवर्स। बोथ हाफ रिवर्स। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अगर दोनों हाफ को हम लोग उल्टा करते हैं तो किस तरीके की सीरीज बनेगी, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लें। ए बी सी ठीक है, तो कुछ इस तरीके की हमारी सीरीज बनेगी। अब यहां पर देखेंगे कि जो पहला हाफ था जो ए से एम तक होता था वो भी आपका उल्टा हो चुका है, वो एम से ए तक हो गया है। और जो दूसरा हाफ था जो एन से जेड तक जाता था वो भी उल्टा हो गया, वो जेड से एन तक हो गया है। ये हमारा क्या है, बायां हाथ है, सॉरी ये हमारा क्या है, दाहिना हाथ है। तो ये सीरीज का क्या है, राइट एंड है, दाहिना सिरा है। और ये हमारा बायां हाथ है तो वो इस सीरीज का क्या है, बायां सिरा है, लेफ्ट एंड है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यह है कि आप रूल लिखिए। सबसे पहले नियम लिखिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नियम क्या है। तो देखिए, यदि प्रश्न द्वितीय अर्धांश विपरीत, यदि प्रश्न दोनों अर्धांश विपरीत का हो, यदि प्रश्न दोनों अर्धांश विपरीत का हो और मान 13 या 13 से कम आए, और मान 13 या 13 से कम आए, तो एक बार 14 में से घटा देते हैं। तो एक बार 14 में से घटा देते हैं। तथा यदि मान 13 से अधिक आता है तो 13 से अधिक आता है तो 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। 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 ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर प्रश्न आपके बोथ हाफ रिवर्स का है, दोनों अर्धांश विपरीत का है, और आपने कैलकुलेशन किया और आपका मान अगर क्या आ रहा है, 13 या 13 से कम आ रहा है, अगर मान 13 या 13 से कम आ रहा है तो आप 14 में से भी घटाएंगे यहां पर। और अगर मान आपका 13 से अधिक आ रहा है तो किस में से घटाएंगे, 40 में से भी घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा जो आपका फर्स्ट हाफ का जो रूल था आप उसको भी फॉलो करोगे और जो सेकेंड हाफ का रूल था आप उसको भी फॉलो करोगे, और इन दोनों को मिलाने पर आपका क्या बनेगा, बोथ हाफ रिवर्स बनेगा, दोनों अर्धांश विपरीत बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कल अगर जब हम लोगों ने फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ पढ़ा था तो वहां से काफी कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी।
तो फटाफट एक दो क्वेश्चन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं ताकि ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाए, और इसके बाद हम लोग आएंगे अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये रूल लिख लीजिएगा कि यदि कैलकुलेशन के दौरान मान 13 या 13 से कम आए तो 14 में से घटा देंगे, और यदि मान क्या आ जाए 13 से अधिक आए तो वहां पर हम किस में से घटाएंगे, 40 में से भी घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, और देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे और वहां से डिसाइड होगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। यूजुअल मेथड का है, मतलब सीधा क्रम में लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, या प्रथम अर्धांश को विपरीत किया जा रहा है, या द्वितीय अर्धांश को विपरीत किया जा रहा है, या फिर दोनों अर्धांश को विपरीत किया जा रहा है। तो यहां पर क्या है, दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो मतलब क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है। तो क्या कहा जा रहा है कि दाएं से 10वां अक्षर, राइट से चौथा अक्षर 10वां अक्षर, के राइट चौथा अक्षर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो चार बेसिक रूल्स तो आपको पता ही होंगे। पोजीशन समान होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पोजीशन अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और हमेशा किसका यूज करते हैं, पहली स्थिति का यूज करते हैं। अब यहां पर पोजीशन क्या थी, समान थी, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और पहली स्थिति क्या है, आर। माइनस करते समय मैथ के नियमों को ध्यान में रखना है। आर 10 में से 15 घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा -5। अब ये किधर से आया, ये आपका निगेटिव में आया, और निगेटिव मान आपका इनवैलिड होता है। क्यों, क्योंकि आपका अल्फाबेट होता है ए से लेकर जेड तक, मतलब 1 से लेकर 26 तक। अब अगर वैल्यू क्या आ जाए, 1 से कम आ जाए, या वैल्यू क्या आ जाए 26 से अधिक आ जाए, तो आपको क्या करना होगा, वो मान इनवैलिड होता है। इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए किसका यूज करते हैं, 26 का यूज करते हैं। तो -5, अब इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये आर किधर से आ जाएगा, आर आ जाएगा 21। ये आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आर आ जाएगा 21। अब ये किधर से आया, राइट से आया। और आपको पोजीशन किधर से याद है बच्चा, लेफ्ट से याद है। तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, किसका प्रयोग करके, 27 नंबर का। 27 में से 21 घटाएंगे तो एल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है, तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन किसका हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो, मैंने बताया था आपको रूल कि यदि क्वेश्चन किसका हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो, और मान क्या आ जाए, 13 या 13 से कम आ जाए, तो हम उसको किस में से घटाते हैं, 14 में से घटाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दीजिए, इसको 14 में से घटा दीजिए, और 14 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका L8 आएगा। और L8 किसका होता है, H का होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर किसका होता है, H का होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन अगर बोथ हाफ रिवर्स का है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लास्ट में एक चीज देखना है कि मान क्या आ रहा है। 13 या 13 से कम आएगा तो एक बार 14 में से घटा दीजिएगा, और अगर मान 13 से अधिक आता तो एक बार क्या कर देते आप, 40 में से भी क्या कर देते, घटा देते। ठीक है, तो ये लिख लिया, आर 10 हो गया, आर 15 हो गया। पोजीशन समान थी, हमने माइनस कर, 10 में से 15 घटाया, -5 आया। ये वैल्यू निगेटिव में आई। ठीक है, तो निगेटिव में कोई मान होता नहीं है, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड को वैलिड करने के लिए किसका यूज करते हैं, 26 का प्रयोग करते हैं। -5 + 26 तो ये आपका 21 आ जाएगा। ये किधर से आएगा, राइट से। पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है। इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, किस में से घटाकर, 27 में से। 27 में से 21 घटाओगे, L6 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का था और ये मान क्या आ रहा है, 13 या 13 से कम आ रहा है, तो यहां पर एक बार आपको 14 में से घटाना जरूरी है। 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका बाएं से 8वां अक्षर, और बाएं से 8वां अक्षर किसका होता है, H का होता है। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इसमें दिमाग लगाइए और बताइए आपके इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन किसका है, ये भी क्वेश्चन आपके बोथ हाफ रिवर्स का है, दोनों अर्धांश विपरीत का है। तो कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से L से 9वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। पोजीशन क्या है, समान है। समान है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 12 जाएगा तो L क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब ये क्या आया, निगेटिव आया, और निगेटिव तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, मतलब ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड है। अब इनवैलिड मान को वैलिड
किसका प्रयोग करके करते हैं? 26 नंबर का। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा L23। अब चूंकि क्वेश्चन किसका है? बोथ हाफ रिवर्स का है और ये मान क्या आ रहा है? 13 से अधिक आ रहा है। तो एक बार इसको क्या कर देंगे? 40 में से घटा देंगे। अब 40 में से 23 घटाएंगे तो L17 आएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर किसका होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर किसका होता है बच्चा? Q का होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर किसका होता है बच्चा? Q का होता है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चीजें क्लियर है? अब तक तो आपको ये सारे स्टेप्स रट गए होंगे कि पोजीशन समान होगी तो माइनस करेंगे, अलग अलग होगी तो प्लस करेंगे, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। अगर आपका मान ऋणात्मक आता है या 26 से अधिक आता है तो वो इनवैलिड कहलाता है। इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए 26 नंबर का यूज करते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ही के दिन अपना अगला सब टॉपिक जिसका नाम है मिडिल टर्म, मध्य पद। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो फटाफट इसको फिनिश कर लें। ये भी क्वेश्चन किसका है आपका? ये भी क्वेश्चन है बोथ हाफ रिवर्स का है, दोनों अर्धांश विपरीत का है। तो क्या कह रहा है? तो बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर। अब यहां पर पोजीशन क्या है? अलग अलग। अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे और हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। यहां पर L है तो यहां पर भी L आएगा और ये 7 और 2 9 हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का था और ये मान क्या आ रहा है? 13 या 13 से कम आ रहा है, तो एक बार इसको 14 में से घटाना नहीं भूलेंगे। 14 में से 9 घटाएंगे तो आपका 5 हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर किसका होता है बच्चा? ई का होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर किसका होता है बच्चा? तो ई का होता है। चलिए, तो चलिए अब मिडिल टर्म स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक रूल को हम समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें तथा बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितना अक्षर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके मिडिल टर्म से बन सकते हैं और उसको सॉल्व करने का क्या शॉर्टकट तरीका है, एक बार हम लोग प्यार से आराम से समझेंगे। कॉपी पेन लेकर सभी लोग रेडी हो जाइएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आप क्या कर देंगे? धुएं में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हेडिंग डालिए मिडिल टर्म, जिसको क्या कहते हैं बच्चा? मध्य पद कहते हैं। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मध्य पद। अब देखिए मध्य पद होता क्या है, क्वेश्चन कितने टाइप का बनता है। तो देखिए आपको जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हुई है, मान लीजिए लिखा है ABCDEFGHIJKL, ऐसे करके जेड तक लिखा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बी और जे के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी और जे के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो आप देखोगे कि आप अल्फाबेट लिखोगे और बी जे को देखोगे कहां पर है, फिर गिनोगे 1 2 3 6 7 और आप अपना आंसर दोगे कि कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। अब अगर इतनी प्रक्रिया आप एग्जाम में करने जाओगे तो आपको एक ही प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। या एग्जामिनर पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे तथा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सेकंड तथा बाएं से 10th अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं, के बीच कुल कितने अक्षर हैं। अब ये मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया कुल कितने अक्षर हैं, तो अगर आपको कोई रूल, कोई ट्रिक नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले ए से जेड तक लिखोगे, फिर देखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा अक्षर होगा कौन, तो आप कहोगे कि सर ये हमारा बायां हाथ है। बाएं से दूसरा कौन हो गया? बी हो गया। फिर बाएं से 10वां देखोगे कौन सा होगा, तो बाएं से 10वां जे होगा। फिर देखोगे कि बी और जे के बीच में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर अपने प्रश्न का आंसर दोगे कि कितने अक्षर है सर? 7 अक्षर हैं।
ठीक है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज्यादा लेंदी है। अब इन क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं और कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपके एग्जाम में मिडिल टर्म से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे, जिसको कहते हैं हाउ मेनी लेटर विल बी, हाउ मेनी लेटर विल बी, विल बी। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, इसको लिखता है विच ऑफ द लेटर विल बी, विच ऑफ द लेटर विल बी, विच ऑफ द लेटर विल बी। ठीक है, ये दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे मिडिल टर्म से पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इन दोनों अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। और दूसरा प्रश्न हमसे यह दे देगा कि हमको दो अक्षर दे देगा और आपसे पूछेगा कि इन दोनों अक्षरों के एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कुल कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर विल बी, और दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी। ठीक है, तो ये दो प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि कुल कितने अक्षर होंगे। तो आप यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं, पहला जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। अब इसको समझिएगा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आएंगे बच्चा, एकदम आराम से आएंगे। अब देखिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में आपको कोई दो स्थितियां दे दी जाती हैं और आपसे पूछता है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि प्रश्न में जो आपको स्थितियां दी गई हैं वो स्थितियां अलग अलग हैं या समान हैं। अलग अलग का मतलब क्या है कि एक बाएं से देगा, दूसरा दाएं से देगा, या एक दाएं से देगा और दूसरा बाएं से देगा। तो ये किसको डिनोट करेगा, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अलग अलग स्थितियों को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में स्थितियां अलग अलग दी गई हैं तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि उन स्थितियों को क्या करोगे, जोड़कर देखोगे कि उनका योग कहीं 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कि प्रश्न में स्थितियां अलग अलग दी गई हैं, एक एल है दूसरा आर है, या एक आर है दूसरा क्या है, एल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों स्थितियों को क्या करना है, जोड़ के देखना है कि योग 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई भी आएगा तो आपका आंसर होगा इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। क्या होगा, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। अभी क्वेश्चन भी लगवाएंगे ढेर सारा, पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, क्या करना है कि अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि उन अलग अलग स्थितियों को जोड़कर देखना है कि कहीं उनका योग 26, 27 या 28 में से तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर इन तीनों में से कोई आ गया तो इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन, लड़का कहेगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि योग 26 से कम आ जाए या योग 28 से अधिक आ जाए। यह भी तो हो सकता है कि प्रश्न में स्थितियां अलग अलग दी गई हैं और उनको जोड़ा हमने और योग हमारा क्या आ जाए, 26 से कम आ जाए। अब यदि योग 26 से कम आता है तो, अब यदि योग 26 से कम आता है तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है,
स्थिति अलग अलग का मतलब एक लेफ्ट से दिया गया, दूसरा राइट से दिया गया है, या एक राइट से दिया गया, दूसरा लेफ्ट से दिया गया है, और आपने जोड़ा, मतलब अगर आपने L प्लस R किया और इनको जोड़ा और ये योग क्या आ रहा है, 26 से कम आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि 26 में से इस योग को क्या करना है बच्चा, माइनस कर देना है। आपको क्या करना है, 26 में से जो अलग अलग स्थितियां दी गई होंगी उनको जोड़ोगे और देखोगे कि उनका योग अगर 26 से कम आ रहा होगा, लेस देन 26 आ रहा होगा, तो इस योग को किस में से घटा दोगे, 26 में से घटा दोगे। आ रही बात समझ में? तो ये दूसरी कंडीशन है, कब के लिए, जब आपके प्रश्न में स्थितियां अलग अलग होंगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला टाइप, कुल कितने अक्षर होंगे, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको 2 स्थितियां दे दे और आपसे पूछे कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब अगर प्रश्न में स्थितियां अलग अलग दी जाएंगी तो उसकी 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन हम शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहला काम, उन दोनों स्थितियों को जोड़कर देखेंगे, अगर स्थितियां अलग अलग दी गई हैं और जोड़ने पर उनका योग 26, 27, 28 आ रहा है, तो आंख बंद करके आप लिख दीजिएगा कि उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन यह हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम जोड़े और हमारा योग क्या आ जाए, 26 से कम आ जाए। तो अगर जोड़ने पर योग 26 से कम आ रहा होगा तो उस योग को किस में से घटा देंगे, 26 में से घटा देंगे। अब एक लड़का यह भी कह सकता है कि हो सकता है कि सर योग 28 से अधिक आ जाए, यह भी तो हो सकता है कि भाई 26 से कम आ जाए, 28 से अधिक भी तो आ सकता है। तो अगर आपका प्रश्न में योग क्या हो रहा होगा, अगर प्रश्न में योग आपने जोड़ा और इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा होगा, 28 से अधिक आ रहा होगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 28 आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, तो आपको इस योग में से कितना घटा देना है, 28 घटा देना है। इस योग में से आपको कितना घटा देना है बच्चा, 28 घटा देना है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन कब के लिए है, जब आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम जोड़ना है, 26, 27, 28, कोई अक्षर नहीं होगा। अगर जोड़ 26 से कम आएगा तो 26 में से इस योग को घटा दीजिएगा, और अगर योग 28 से अधिक आएगा तो इस योग में से किसको घटाइएगा, 28 घटाएगा। ये तो तब के लिए है जब स्थिति क्या दी गई है, अलग अलग दी गई है। अलग अलग का मतलब एक लेफ्ट से है, एक राइट से है, या एक राइट से है दूसरा लेफ्ट से है, एक दाएं से है दूसरा बाएं से है, या एक बाएं से है दूसरा दाएं से है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन तब के लिए है जब प्रश्न में स्थिति समान है। यदि प्रश्न में स्थिति समान दी गई हो, समान दी गई हो, समान का मतलब हो एक राइट दिया गया हो, एक दायां दिया गया हो, दूसरा भी दायां दिया गया हो, या एक बायां दिया गया हो और दूसरा भी क्या दिया गया हो, बायां दिया गया। मतलब यदि प्रश्न में स्थिति समान दी गई हो तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होता है कि दोनों स्थितियों में से जो बड़ी स्थिति होगी, दोनों स्थितियों में से जो बड़ी स्थिति होगी उसमें छोटी स्थिति को घटाकर एक और घटा दीजिएगा। दोनों स्थितियों में से जो बड़ी स्थिति होगी उसमें छोटी स्थिति को घटाकर एक और घटा दीजिएगा। ये कब के लिए है, जब प्रश्न में स्थिति समान दी गई होगी। समान दी गई होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बिगर पोजीशन है, ठीक है, जो बिगर पोजीशन है, जो दोनों में बिगर स्थिति है, बिगर पोजीशन है, उस बिगर पोजीशन में से स्मॉलर पोजीशन को क्या करना है, माइनस करना है, और फिर लास्ट में क्या कर देना है, -1 कर देना है। ठीक है, ये कब के लिए, जब प्रश्न में स्थिति क्या दी गई हो, समान दी गई हो। ठीक है, तो ये 4 बेसिक रूल हैं। अगर आपको ये 4 बेसिक रूल याद हैं तो इन क्वेश्चंस को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहला टाइप, मिडिल टर्म में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, कुल कितने अक्षर होंगे, दूसरा कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, अब कुल कितने अक्षर निकालने का 4 बेसिक रूल है। कौन कौन सा? सबसे पहले आप देखोगे कि प्रश्न में स्थिति समान दी गई है या अलग अलग। जैसे आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर के बीच में
कुल कितने अक्षर होंगे। तो एक बायां दिया गया है, एक दायां दिया गया है ना, तो यहां पर स्थिति क्या है, अलग अलग है। तो जब भी प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी जाएगी तो सबसे पहला काम जोड़ के देखोगे कि योग कितना आ रहा है। अगर योग 26, 27, 28 आएगा तो आंख बंद करके अपना लिख दीजिएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, शून्य अक्षर होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन यह बन सकता है कि हो सकता है योग 26 से कम आए। तो अगर योग 26 से कम आ रहा होगा तो उस योग को 26 में से क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तीसरी कंडीशन यह बन सकता है कि योग क्या आ जाए, 28 से अधिक आ जाए, तो इस योग में से 28 घटा दीजिएगा। ये तो तीन कंडीशन तब के लिए जब स्थिति क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो। ठीक है। और अगर स्थिति समान दी गई होगी तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो दोनों स्थितियां दी गई उनमें देखिएगा बड़ी स्थिति कौन सी है, तो बड़ी में से छोटी को घटाकर क्या कर दीजिएगा, एक और घटा दीजिएगा। ठीक है। ये 4 बेसिक नियम है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब इन चारों नियम को कैसे अप्लाई करते हैं, आते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है और देखिए इसको रूल को अप्लाई करते हैं। और देखिए अगर आपने रूल अच्छे से समझा होगा तो 2 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर। अब बाएं का मतलब हो गया L13। ठीक है। के दाहिने 23वां अक्षर, के दाहिने 23वां अक्षर, के दाहिने 23वां के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है। यही तो पूछ रहा है। अब देखिए ये पोजीशन आपका समान दिया गया है, अलग 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 है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनको जोड़ के देखते हैं। तो 13 और 23, तो इसको जोड़कर देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 3 3 6 आ जाएगा और 2 और 1 3, कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब ये 36 क्या है, इज ग्रेटर देन 28 है। तो अगर इसकी वैल्यू, इनका योग 28 से अधिक आए तो इसमें से 28 घटा देंगे और इसमें से 28 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 8। तो इनके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना अक्षर होगा, 8 होगा। समझ में आया, बताइए। फिर से देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखो। क्या दे रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां, तो बाएं का मतलब हो गया L13 के तथा दाएं से 23वां अक्षर, दाहिने से 23वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है। अब ये स्थिति समान है या अलग अलग है, तो आप ध्यान से देखोगे तो एक L है एक R है, मतलब स्थिति क्या है, अलग अलग। जब भी स्थिति अलग अलग दी जाती है तो सबसे पहला काम करते हैं कि इन दोनों स्थितियों को जोड़कर देखते हैं। इन दोनों स्थितियों को जोड़कर देखते हैं कि योग कितना आ रहा है। योग कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ये 36 क्या है, 28 से अधिक है। ठीक है। तो अगर योग क्या आ रहा होगा, अगर योग हमने लिखवाया था ना कि जोड़ने पर अगर योग 28 से अधिक आता है तो इस योग में से कितना घटा देते हैं, 28 घटा देते हैं। तो वही काम हमने यहां पर भी किया। इस योग में से हमने कितना घटा दिया, 28 घटा दिया। 36 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्व करोगे ना, आपको 5 विकल्प दिए, 4 विकल्प। पहला विकल्प 8 देगा, दूसरा विकल्प 2 देगा, तीसरा विकल्प 3 देगा, चौथा विकल्प 0 देगा। तो आप क्या चूज कर लोगे, आप चूज कर लोगे 8। ठीक है। इस तरीके से आपका विकल्प देता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। जब भी आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो, अलग अलग का मतलब एक बायां दिया गया हो, एक दायां दिया गया हो, या एक दायां दिया गया हो, दूसरा बायां दिया गया हो, तो सबसे पहला काम है उनको जोड़ना है। सबसे पहला काम उनको क्या करना है, आपस में जोड़ना है और देखना है कि इनका योग कितना आ रहा है। अगर योग 26, 27, 28 आ जाएगा, फिर से देखिएगा, अगर योग 26, 27, 28 आ जाएगा तो यहीं पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगली कंडीशन हो सकती है कि योग 26 से कम आ जाए। योग 26 से कम आएगा तो उस योग को 26 में से घटा देना है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसा कि इस प्रश्न में है, कि योग क्या आ जाए, 28 से अधिक आ जाए। अगर योग 28 से अधिक आएगा तो इस योग में से कितना घटा देना है बच्चा, 28 घटा देना है और आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए, हमारे यहां कुछ बैचेस चल रहे हैं जो हमारे स्टडी 91 ऐप पर अवेलेबल है। कौन कौन से बैचेज हैं बच्चा, तो एक तो लेखपाल का है, एक यूपीपी का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है,
एक आपका सुपर टेट का है और एक आपका इंडिविजुअल हिंदी और इंडिविजुअल मैथ का है। ठीक है, इन सारे बैचेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्ले स्टोर से स्टडी 91 ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप इन बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या डायरेक्ट इस बैच में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दिमाग लगाइए और बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। सोचिए, समझिए, विचार करिए और बताइए आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर, ठीक है, दाएं से चौथा अक्षर 12वां अक्षर, और कह रहा है कि दाएं से 18वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर विल बी। ठीक है, तो अब बताओ बच्चा कि यहां पर पोजीशन समान है या अलग अलग है। तो भैया एक राइट दिया गया, दूसरा भी राइट दिया गया, मतलब पोजीशन क्या है, समान है। और जब पोजीशन समान होती है तो क्या रूल लिखवाया मैंने, ध्यान से देखो, जब पोजीशन समान होती है, यदि प्रश्न में स्थिति समान दी गई हो तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी स्थिति को घटाकर क्या कर देना, एक और घटा देना। जो बड़ी स्थिति होगी उसमें छोटी स्थिति को घटाकर क्या कर देना, एक और घटा देना। तो वही काम हम यहां भी कर देते हैं। दोनों में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है या 12 बड़ा है, तो आप कहोगे सर 18 बड़ा है, तो 18 में से 12 घटाकर एक और घटा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 माइनस 13, और 18 माइनस 13 कितना होता है बताइए, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां पे मान लीजिए विकल्प दिया, पहला विकल्प दिया है 1, दूसरा विकल्प दिया है 2, तीसरा विकल्प दिया है 3 और चौथा विकल्प दिया है 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 अक्षर होंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। तो 4 बेसिक रूल आपको याद रखना है कि यदि प्रश्न में स्थिति क्या दी गई हो, समान दी गई हो, समान का मतलब दायां दायां भी हो सकता है और बायां बायां भी हो सकता है। तो अगर प्रश्न में स्थिति समान दी गई हो तो केवल एक काम, दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटाकर एक और घटा देना। अगर प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई है तो 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह कहता है कि सबसे पहला काम जोड़ के देखना है, जोड़ने पर अगर योग 26, 27, 28 आता है उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। दूसरी शर्त, योग 26 से कम आ सकता है या 28 से अधिक भी आ सकता है। 26 से कम आएगा तो उस योग को 26 में से घटा देना, और अगर योग 28 से अधिक आएगा तो उस योग में से 28 को घटा देना। ठीक है बच्चा, चलिए बिल्कुल रटवा दूंगा, परेशान मत होइए। आइए अगले प्रश्न पर। यहां भी पूछ रहा है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, हाउ मेनी लेटर विल बी। और अभी जल्दी ही शायद आरओ और एआरओ के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्थिति समान है या अलग अलग, तो ध्यान से देखोगे तो यहां भी स्थिति क्या है, समान है। क्या कह रहा है कि बाएं से चौथा अक्षर 11वां अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर 11वां अक्षर, और अगला कह रहा है दाएं से चौथा अक्षर 16वां अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। अब देखो ये पोजीशन क्या है, अलग अलग दी गई है। अलग अलग दी जाएगी तो सबसे पहला काम जोड़ के देखना। अगर 26, 27, 28 में से कुछ आ गया तो आंख बंद करके इनके बीच में क्या होगा, शून्य अक्षर होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, शून्य या कोई नहीं। मान लीजिए पहला विकल्प दिया है 2, तीसरा विकल्प दिया है 3, चौथा विकल्प दिया है 5 और पांचवा विकल्प दिया है कोई नहीं। तो शून्य का मतलब ही होता है कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करें। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, बिल्कुल प्यार से चलेंगे, आराम से चलेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, एक बार चीजें कॉन्सेप्ट समझ लेना, एक बार रूल समझ लेना है। रूल समझ में आ गए तो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। चलो आओ अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट 17, के बाएं 9वां अक्षर, के बाएं 9वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, मैं अभी अल्फाबेट टेस्ट खत्म किया हूं तो क्वेश्चन वही पैटर्न हमारे मुंह से बार बार निकल जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, भावनाओं को समझिएगा, आप क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन लिखा हुआ है।
कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर तथा बाएं से 9वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहां भी पोजीशन आपकी क्या है, समान है। क्यों? क्योंकि एक बायां है और दूसरा भी बायां है। पोजीशन समान होती है, कुछ भी नहीं करना है, जो बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी को घटाकर और एक और घटा देना। तो ये 17 माइनस 10 हो जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, कितने अक्षर होंगे बच्चा, 7 अक्षर होंगे। कितने होंगे, कुल 7 अक्षर होंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे आइए। देखिए क्या कह रहा है अगला, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 20वां अक्षर के लेफ्ट 8वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। के लेफ्ट 8वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये पोजीशन समान है या अलग अलग, बताइए ये पोजीशन समान है या अलग अलग। तो जब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये पोजीशन क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़ के देखना है। तो ये 20 और 8 कितना होता है, 28 होता है। और मैंने लिखवाया था कि अगर जोड़ने या घटाने पर योग 26, 27 या 28 आता है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। और यहां भी आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यहां भी आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? यहां भी आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, कब जोड़ के देखना है, जब स्थिति अलग अलग दी गई होगी। जब स्थिति अलग अलग दी गई होगी तभी जोड़ के देखना है 26, 27, 28 वाला। अगर स्थिति समान दी गई होगी तो आप वहां पर मत चेक करने लगिएगा जोड़ के। ठीक है, जैसे यहां पर क्या है, समान है तो 17 और 9, तो 9, 7, 16। यहां पर मत जोड़ के देख लेना कि 26 आ गया तो यहां पे लिख देना कि कोई नहीं। ठीक है, जोड़ के कहां पर देखना है, जब स्थिति क्या दी गई हो, अलग अलग दी गई हो। जब स्थिति समान दी गई हो तो आपको ये 26, 27, 28 कुछ भी नहीं चेक करना है। आपको केवल एक चीज चेक करना है कि जो इन दोनों में जो बड़ी स्थिति होगी उसमें से छोटी को घटाकर क्या कर देना, एक और घटा देना। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये दोनों स्थिति क्या थी, अलग अलग थी। तो सबसे पहला काम जोड़ेंगे और 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और जब 26, 27, 28 में से कुछ आता है तो उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है, उनके बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न पे दिमाग लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर, ठीक है, लेफ्ट से चौथा अक्षर कह रहा है, सॉरी राइट से चौथा अक्षर कह रहा है तीसरा, के राइट चौथा अक्षर, के राइट 13वां अक्षर के बीच में, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से थर्ड तथा दाएं से 13 लेटर्स के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है, अब दिमाग लगाइए। तो ये भी पोजीशन क्या दी गई है, ये भी पोजीशन समान है। तो जब समान होती है तो क्या करते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो 13 माइनस 4 कर देंगे और 13 माइनस 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी पोजीशन समान हो तो आपको केवल एक चीज याद रखना है, वो क्या है, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर -1। ठीक है, बड़ी स्थिति माइनस छोटी स्थिति और -1 कब के लिए, जब पोजीशन क्या होगी, समान होगी। और जब पोजीशन अलग अलग होगी तो सबसे पहला काम जोड़ के देख लेना। चलिए यहां पर देखिए, हमारे यहाँ हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है जो हमारे नितिन सर पढ़ाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आपका हिंदी आ रहा है तो आप इस बैच को जरूर एक बार परचेज करके देखिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। और अगर इस बैच की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, या हमारे स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कहां से, प्ले स्टोर से। ठीक है, चलिए यहां भी प्रश्न वही है, बताना है कि हाउ मेनी लेटर विल बी। 2 पोजीशन दी गई है। पहली पोजीशन कह रहा है कि दाएं से 7वां अक्षर और अगली पोजीशन कह रहा है कि बाएं से 12वें अक्षर के बीच में। तो दाएं का मतलब हो गया राइट से 7 और लेफ्ट से 12।
अब बताओ पोजीशन समान दिख रही है, अलग अलग? अलग अलग दिख रही है ना, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे कि कितना आ रहा है योग। योग कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। 19 क्या है, लेस देन 26 है। और जब भी स्थिति अलग अलग दिया गया और जोड़ने पर योग क्या आ जाए, 26 से कम आ जाए, तो 26 में से 19 घटा देते हैं और आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा बच्चा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब भी स्थिति अलग अलग दी गई हो तो उनको सबसे पहला काम करते हैं, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, योग कितना आ रहा है, अगर जोड़ने पर योग 26 से कम आ रहा होगा तो उस योग को किस में से घटा देंगे, 26 में से घटा देंगे। और 26 में से 19 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। मान लीजिए पहला विकल्प दिया है 3, दूसरा विकल्प दिया है 6, तीसरा विकल्प दिया है 7 और चौथा विकल्प दिया है 10। तो आप क्या चूज कर लेंगे, 7 वाला विकल्प चूज कर लेंगे। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? क्लियर है? चलिए आइए, यहां भी आपको बताना है कि दो स्थितियां दी गई हैं और आपको पूछ रहा है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। आपके सामने दो स्थितियां दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। चलिए दिमाग लगाइए और आपको बताना है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर, मतलब लेफ्ट से 22, और फिर कह रहा है कि दाहिने से चौथा अक्षर 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने। तो बताओ पोजीशन समान दिख रही है, अलग अलग? तो सीधा सीधा अलग अलग है भैया, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो पोजीशन तो अलग अलग है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे योग कितना आ रहा है। जब भी अलग अलग दी गई तो जोड़ के देखो, तो ये आपका कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 36 का मतलब इस ग्रेटर देन किससे है, 28 से है। तो जब स्थितियां अलग अलग दिए गए हों और उनका योग 28 से अधिक आ रहा हो तो उस योग में से कितना घटा देना, 28 घटा देना। और 36 में से अगर आप 28 घटाओगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल 8 अक्षर होंगे। इन दोनों स्थितियों के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे बच्चा, तो कुल 8 अक्षर होंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे दिमाग लगाइए। आपसे दो स्थिति दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए अगला जो इसी में है, एक तो था कि हाउ मेनी लेटर विल बी, और अगला जो कह रहा है कि विच ऑफ द लेटर विल बी, कौन सा अक्षर होगा। तो इसको भी समझ लीजिए फटाफट। अगला जो टाइप है वो क्या कहता है, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, विच ऑफ द लेटर विल बी। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस एल डिवाइड बाई 2। ठीक है, L प्लस एल डिवाइड बाई 2, केवल एक फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, L प्लस एल डिवाइड बाई 2। मतलब अगर आपके प्रश्न में स्थिति समान दी गई है और समान स्थिति में भी बायां और बायां दिया गया है तो सबसे पहला काम आप उनको जोड़ के क्या कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 कंडीशन आपके सामने आती है प्रश्न में। एक तो स्थिति बायां बायां दी गई होगी, दूसरी स्थिति क्या दी गई होगी, दायां दायां दी गई होगी, तीसरी स्थिति क्या दी गई होगी, बायां और दायां दी गई होगी, और चौथी स्थिति क्या दी गई होगी, दायां और बायां दी गई होगी। यही तो दी गई होगी। तो अगर आपके प्रश्न में स्थिति क्या दी गई है, बायां बायां दी गई, तो सबसे पहला काम दोनों को जोड़ के क्या करिएगा, 2 से भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा दायां दायां दी गई होगी तो सबसे पहला काम इस दाएं को 27 में से घटाकर बाएं में कन्वर्ट कर लीजिएगा, प्लस इस दाएं को भी 27 में से घटाकर बाएं में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर लास्ट में 2 से भाग दे दीजिएगा और आपको आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर एक स्थिति बायां और दूसरी दायां दी गई होगी तो आपको इसमें क्या करना है,
तो इसमें तो ये तो ऑलरेडी बायां है, तो ये तो L हो जाएगा, प्लस ये दाहिना है, तो इसको 27 में से घटाकर इसको भी क्या कर लीजिएगा, L में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर आपका वही फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस L डिवाइड बाई 2। और एक दाया दूसरा बायां, तो यहां भी वही काम करिएगा, ये जो दायां है ना इसको 27 में से घटाकर बाएं में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और फिर आपका बायां और बायां को जोड़ के 2 से भाग कर लीजिएगा। मतलब अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है L प्लस L डिवाइड बाई 2। अब अगर प्रश्न आपके इस फॉर्म में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्रश्न ऑलरेडी बायां और बायां में दिया गया तब तो डायरेक्टली दोनों को जोड़ के भाग दे दो 2 से। और अगर प्रश्न बायां और बायां के फॉर्म में नहीं है, वहां पर आपको दाहिना दिख रहा है, तो जहां जहां दाहिना दिख रहा होगा आपको पता है कि दाहिने को बाएं में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटा देते हैं। जैसे ही 27 में से उस दाहिने वाली पोजीशन को घटाएंगे वो किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चा, वो L में परिवर्तित हो जाता है, वो बाएं में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और करिएगा कि जब आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो, मतलब इन दोनों कंडीशन में, ये तो भैया आपकी सामान्य स्थिति है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो तो वो जो मैंने पहला काम बताया था ये जरूर देख लीजिएगा कि कहीं उनका योग 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। अगर ये आ रहा होगा तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा। और जब कोई अक्षर नहीं होता है तो फिर कौन से अक्षर नहीं होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। जब कोई अक्षर नहीं होगा तो फिर कौन सा अक्षर भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा था ना, देखिए अब कैसे अप्लाई करेंगे। ये पूछ रहा है ना कि कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं कौन सा अक्षर होगा। क्या कह रहा है, दाहिने से 9वां, दाहिने से 9वां, और क्या कह रहा है, दाहिने से 19वां, ठीक है। दोनों दाहिना दाहिना है। अब इसको 27 में से घटा के पहले बाएं बाएं में कन्वर्ट करो, तो इसको भी 27 में से घटाओ और इसको भी 27 में से घटाओ। अब इसको जब 27 में से घटाओगे आप तो ये 7 ये हो जाएगा और ये बचेगा 18, ठीक है। और इसको जब घटाओगे तो ये आपका बचेगा, ये कितना बच जाएगा, ये बचेगा 8। अब ये भी L हो जाएगा, ये भी L, ठीक है। जैसे ही 27 में से ये दोनों R था ना, ठीक है। ये दोनों दिया था, ये R9 था, ये R19, और जैसे ही इस राइट को हमने 27 में से घटा दिया, ये दोनों L और के फॉर्म में आ गया। अब ये हो गया L18, ये हो गया L8। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, L प्लस L डिवाइड बाई 2। और 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 करेंगे तो ये 26 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका 13 हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर किसका होता है, M का होता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, M हो जाएगा। मतलब इनके बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, तो आपका आंसर होगा M। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो सीधा आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, L प्लस L डिवाइड बाई 2। अब अगर प्रश्न में R दिया गया है तो उस R को लेफ्ट में, उस लेफ्ट को राइट में आया, राइट को लेफ्ट में परिवर्तित करने के लिए आपको पता ही है 27 नंबर आपके पास है। 27 में से 9 घटाएंगे 18 हो जाएगा, 27 में से 19 घटाएंगे तो आपका 8 हो जाएगा। अब L और L के फॉर्म में हो गया, दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिए बच्चा, 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। यहां भी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर तथा बाएं से 13वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर। तो देखिए दाहिने से 15 और बाएं से 13। अब जब भी देखिए पोजीशन अगर अलग अलग हो तो सबसे पहला काम जरूर जोड़ के देख लेना है कि कहीं 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 1, 1, 2, 28 आ गया ना। तो यहां पर लिख दो कि इनके बीच कोई अक्षर नहीं होगा, कोई अक्षर नहीं होगा। अब जब कोई अक्षर नहीं है तो कौन से अक्षर का तो सवाल ही नहीं है। जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए n, मैं आपसे पूछूं कि बताइए m और n के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे कि कोई नहीं अक्षर है सर, कोई अक्षर नहीं है।
मैं आपसे पूछूं कि m और n के बीच कौन सा अक्षर है, तब भी आप बोलोगे कि कोई नहीं। ठीक है, तो यही वो कंडीशन आ जाती है कि भैया जब इन दोनों के बीच में कोई अक्षर है ही नहीं तो कौन से अक्षर का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन ये कब करना है, जब आपके प्रश्न में स्थिति अलग अलग दी गई हो। तो इस दाहिने को बाएं में परिवर्तित करके L प्लस एल डिवाइड बाई 2 का रूल अप्लाई करने से पहले यह जरूर देख लीजिएगा कि कहीं इन दोनों का योग 26, 27 या 28 में से तो कुछ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा हो तो यहीं पर अपना आंसर लिख दीजिएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा। ठीक है, बाएं का मतलब हो गया L4 और L 14। तो आप देखोगे तो 14 और 4 18 डिवाइड बाई 2, L प्लस एल डिवाइड बाई 2 और L 9 हो जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां अक्षर किसका होता है बच्चा? आई का होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से नौवां अक्षर किसका होता है? तो आई का होता है। ठीक है, यहां तो सीधा L और L दिया है तो दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। चलिए आगे देखिए हमारे यहां यूपी पुलिस का बैच चल रहा है और जिनको इस बैच में एडमिशन लेना हो आप इस दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और इस बैच में इतनी ढेर सारी फैसिलिटीज आपकी क्या है बच्चा? अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17, राइट से चौथा 17 और बाएं से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए यहां भी पोजीशन अलग अलग दी गई है ना, तो अलग अलग पोजीशन में राइट को लेफ्ट में बदलकर L प्लस एल डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लेंगे कि इन अलग अलग स्थितियों का योग कितना आ रहा है। अगर 26, 27 या 28 में से कुछ भी आ रहा होगा तो आप वहीं पर आंसर लिख दीजिएगा कि इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, लेफ्ट से चौथा 13वां अक्षर और राइट से 19वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा? अब यहां पर अक्षरों के जोड़े की बात कर रहा है। जैसे अक्षर युग्म का क्या मतलब? जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए और ई के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप कहोगे सर ए बी सी डी और ई होता है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5 है। तो जब टोटल और नंबर ऑफ लेटर क्या हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर विषम हो, ऑड हो, तब तो एग्जैक्ट बीच वाला निकल जाएगा। भाई 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, तो बीच वाला अक्षर निकल गया। लेकिन अगर यही मैं पूछूं कि ए बी सी डी ई और एफ के बीच में कौन सा अक्षर है, तो यहां पर नंबर ऑफ लेटर क्या है? इवन है, सम है, तो यहां पर एग्जैक्ट बीच वाला नहीं निकलेगा। फिर यहां पर आता है अक्षरों का जोड़ा, यहां पर 2 अक्षर ऐसे निकलेंगे जो बीच में होंगे। तो यही वो कंडीशन होती है जब आपसे प्रश्न में अक्षर युग्म पूछता है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 कंडीशन दी गई हैं इनके बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स है ना, वो क्या है? वो आपके सम है, इवन है। और जब नंबर ऑफ लेटर इवन होता है तो एग्जैक्ट बीच का नहीं मिलता है, फिर वहां पर क्या मिलता है? वहां पर अक्षरों का जोड़ा मिलता है, अक्षर युग्म मिलता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब पोजीशन अलग अलग है तो सबसे पहला काम जोड़ के देखना कि कहीं 26, 27 तो नहीं आ रहा है। तो ये 13 और ये 19, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 3 12, ये आपका 22 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 आएगा तो भाई 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। तो अब आंख बंद करके आप इस फार्मूले का यूज करो, L प्लस एल डिवाइड बाई 2। तो ये तो ऑलरेडी L है, इस R को L में बदलोगे, किस में से घटाकर? 27 में से घटाकर। जैसे ही 27 में से घटाओगे ये आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8। अब ये 13 और ये 8 इसको जोड़ोगे तो 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। भाई 21 डिवाइड बाई 2 ही तो होगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 1 कम 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 10.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। और 10.5 का मतलब होता है L10 भी होगा और L11 भी होगा। ठीक है, जब भी आपके कैलकुलेशन के दौरान मान पॉइंट में हो तो आपको देखो, अगर जैसे मान लीजिए 11.5 मिला तो आप L11 भी लोगे और L12 भी लोगे। मतलब जो नंबर कंप्लीट है आप उसको तो लोगे ही लोगे, और ये नंबर जिस नंबर की तरफ बढ़ रहा है आप उसको भी लोगे।
तो यहां पर हो जाएगा L10, और L10 का मतलब J भी होगा और L11 का मतलब क्या होगा, K भी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा JK। ठीक है, तो जब भी आपका पॉइंट में आंसर आता है तो फिर वहां पर क्या मिलता है, अक्षरों का जोड़ा मिलता है। मतलब जो कंप्लीट नंबर है वो तो होगा ही, L10 तो होगा ही। अब ये नंबर किस नंबर की तरफ बढ़ा है, L11 की तरफ, तो L10 और L11 दोनों होगा। आ रही बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और यहां भी पूछ रहा है कौन सा अक्षर युग्म होगा, कि इधर से दाहिने से 7वां अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर युग्म होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे और इसको L के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 में से 7 घटाएंगे तो ये L20 हो जाएगा, और 27 में से 16 घटाएंगे तो L11 हो जाएगा। यही होगा ना। अब देखिए, अब L और L के फॉर्म में आ गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, तो ये L कितना आ जाएगा, 20, और 31 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 उतारेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 1 आएगा, 1 उतारोगे, 2 पंचे 10, फिर 1 आएगा, तो 15.5 हो जाएगा। और 15.5 का मतलब होता है L15 और L16। L15 का मतलब क्या होगा, O, और 16 का मतलब क्या होगा, P। तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा O और P। ठीक है, अब जब भी ऐसा प्रश्न देगा, यहां पर विकल्प देगा, पहला विकल्प देगा OM, दूसरा विकल्प देगा MN, तीसरा विकल्प देगा PQ, और चौथा विकल्प देगा OP। तो आप क्या चूज कर लीजिएगा, आप O और P चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जितने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए वो सभी चीजें समझ में आई होंगी, और इस तरीके से आपका अल्फाबेट टेस्ट के अंदर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आपको बता दिया। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, जहां जहां चीजें नोट करवानी थी वो मैंने नोट भी करवा दिया। तो इस तरीके से आपका अल्फाबेट का टॉपिक होता है यहीं पर फिनिश। कल हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय।